दोस्तों नमस्कार। चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी। चुनाव का नामांकन भी चल रहा है। ये बताइए, नामांकन स्थल को लेकर और सारी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से इस बार के चुनाव के समीकरण और किस तरीके से लोग व्यवस्था कर रहे हैं? नामांकन स्थल पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कहता, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो चुनाव की सरगर्मी है इसमें जनता अपने हक के लिए जागरूक हो गई है और जनता कह रही है कि इस बार सरकार बदलनी है। सरकार बदलेंगे अपने हक के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को उनके अधिकार के लिए, किसानों को एमएसपी की गारंटी और कर्जा माफ़ी के लिए। वहीं प्रधानमंत्री जी का शायद मुझे लगता है कि सारा व्यवस्था जो थी वो चरमरा गई है। प्रधानमंत्री जी क्या कहने लगे हैं, 10 साल की सरकार चलाने के बाद वो ये नहीं बता पाते हैं कि किसी को रोज़गार क्यों नहीं दे पाए। 10 साल बाद वो ये नहीं बता पाते हैं कि महिलाओं के साथ, चाहे मणिपुर हो, BHU हो या राजस्थान हो, पूरे देश में प्रज्वल रेवन्ना, जिसको कहते हैं ये मेरे परिवार का हिस्सा है, 3000 जो यौन उत्पीड़न के वीडियो हैं वो रिकॉर्ड करता है। वो है मोदी का परिवार। बलात्कारियों को संरक्षित करने वाली भारतीय जनता पार्टी तो इन मुद्दों पे भी बात नहीं करना चाहते हैं। 2014 का एक वाकया मुझे याद आता है, जब मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन 24 में महंगाई के मौत से भाग रहे हैं मोदी जी। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? गरीब युवा जाके इलाहाबाद में तैयारी करता है, 10 साल बीत गए, उन युवाओं को नौकरी नहीं मिली, ओवर एज हो गए, क्योंकि 10 साल से वैकेंसियां नहीं निकाली हैं इस सरकार ने। 30 लाख जो पद हैं, कांग्रेस ने कहा है कि दिसंबर 2024 तक सारे 30 लाख पद हम भर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। 1 लाख रुपए पहली नौकरी पक्की जो योजना है, उसमें हर उस युवा को जो शिक्षा अपनी पूरी करके निकलेगा उसको अप्रेंटिस के रूप में देंगे, जिससे जब वो अप्रेंटिस करके निकलेगा तो रोजगार के बेहतर अवसर उसको मिलेंगे। महिलाओं को 50% नौकरी में आरक्षण देंगे, जिससे हमारे बहनों को भी अधिकार मिलेगा। किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की गारंटी का कानून हम बनाएंगे, जिसलिए किसान उत्साहित है। किसानों का जो कर्जा माफ़ी की बात है, ये सरकार 16.5 लाख करोड़ चंद पूंजीपतियों का तो माफ़ कर देती है, लेकिन यही भाजपाई कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे, हमने पहले भी करके दिखाया है। राहुल गांधी जो कहता है वो जरूर पूरा करता है। 12 मुख्यमंत्री आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में, क्या कहेंगे? रावण रथी बिरथि रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, शासन सत्ता के उस पे आरूढ़ होके जब रावण चला था तो उसके पास बड़ी ताकत थी। ये मंत्री और ये आतताई आएंगे, लेकिन राम पैदल थे गुरु, गरीबों के मसीहा थे राम। जो गरीबों के हक की बात कर रहा है उसके ऊपर जरूर भगवान राम का आशीर्वाद है। 2024 वाले राम तो पैदल बहुत चले हैं, कितनी ये इस लोगों की लार पिला। क्या बात है, तूने तो भाई याद दिला दिया। राम भी जंगल में पैदल चले थे और हमारे राहुल गांधी भी पैदल उन्हीं के पद चिन्हों पे चले हैं मेरे भाई। तो राहुल गांधी ने जनता के बीच जाके जनता के मुद्दों को पूछा है और उसके आधार पे अपना 5 न्याय और 25 गारंटी बताई है। और कांग्रेस जो कहती है वो जरूर करती है, मोदी जो कहते हैं कभी नहीं करते हैं, जुमला बोल देते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने तो देश को खोखला कर दिया। 70 साल में खोखला? अगर तुम्हारे पास इतनी जानकारी है पहले तो पढ़ लो इतिहास को। अरे हमारे इतिहास को तो पढ़ लिए, तभी तो बता रहे हैं। बतिया सुन लो। हाँ। 70 साल पहले देश में सुई तक नहीं बनती थी और उस देश को हमने मंगल तक पहुंचाया है। यह है कांग्रेस की उपलब्धि। जो कांग्रेस ने नहरों का जाल बनाया, ये भाजपाई उस नहरों की पटरियों का मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। जो ट्यूबवेल हमने लगवाए उसकी नालियां टूटी पड़ी हैं, वो नालियों की मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। देश बनाया हमने और सैकड़ों PSU को बेचा है मोदी ने। वो देश को बेच रहा है, मैं मौन कैसे रह जाऊं? ये जनता में अब आवाज़ आ रही है। वो गरीबों के हक को लूट के चंद अमीरों को, अडानी अंबानी को दे रहा है। कैसे लोग चुप रह जाएं? आदमी कह रहा है कि मेरे बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, मेरे किसानों की MSP मिलनी चाहिए, किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए, मेरी बहनों को न्याय मिलना चाहिए। आप बता दो क्या करते हैं मोदी जी? यही BHU में जो उनका
पदाधिकारी गैंग रेप करते हैं बंदूक की नोक पे। उस छात्रा से मिलने आज तक गए क्या मोदी जी? डरपोक हैं मोदी जी। ठीक है, तो आप कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी को सुन रहे थे, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।